Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on hemoglobin blood test. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट के बारे में। हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये टेस्ट कहाँ और कैसे होता है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है और हीमोग्लोबिन का रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, और लास्ट में देखेंगे साइलीज मेथड से हीमोग्लोबिन टेस्ट का प्रोसीजर। सबसे पहले बात करेंगे हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट में आपके ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का पता किया जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि हेम आयरन पोर्शन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पोर्शन से मिलकर बना होता है। इसका जो मेन काम है, प्राइमरी फंक्शन है बॉडी में लंग से ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट ऑर्गन से लेकर आना। हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट क्यों एडवाइस किया जाता है? डॉक्टर आपको ये देखने के लिए एडवाइस करते हैं कि एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी, और दूसरा पॉलीसिथेमिया तो नहीं है। सेकंड, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसका असर कितना हो रहा है ये देखने के लिए। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो, लंग्स का इन्फेक्शन हो, निमोनिया या बोन का इन्फेक्शन हो या लीवर का इन्फेक्शन हो, उस केस में पता करने के लिए किसी ऑपरेशन से पहले, जैसे प्रेगनेंसी है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की, थायराइड की प्रॉब्लम है, साथ में अगर ब्लड कैंसर है या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, तो इन सारे केसेस में डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। ओवरऑल हेल्थ चेकअप करने के लिए भी करते हैं। सेकंड कंडीशन है कि आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कब कराना चाहिए। सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है पर थोड़े बहुत लक्षण आ रहे हैं, जैसे अनीमिया के लक्षण आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, आपको चक्कर आ रहा है, थकावट महसूस हो रही है, सांस फूल रहा है, नेल्स या स्किन पीले पड़ गए हैं, आँख पीले पड़ गए हैं, सीने में दर्द रहता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है या हार्ट बीट इर्रेगुलर हो गई है, ये सारे अनीमिया के लक्षण हैं। लेटे हुए हैं, जब खड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल चक्कर सा आ जाए, आंखों के सामने धुंधला सा आ जाए, तो इन केसेस में आपको खुद से हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट कहाँ और कैसे होता है। पैथोलॉजी लैब में किया जाता है। आपकी वेन से 2 ml ब्लड इरिटेट ट्यूब में लिया जाता है और उसको करने के लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड्स होती हैं। इसमें 2 कॉमन है। फर्स्ट है साइलीज मेथड और सेकंड है सीबीसी एनालाइजर से हीमोग्लोबिन टेस्ट करना। साइलीज में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहता है, उसमें 1 से 1.5% ही हीमोग्लोबिन का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये मैनुअली किया जाता है और आधे घंटे का समय लगता है और अलग अलग पर्सन करेगा तो डिफरेंट रिजल्ट आता है। इसीलिए सीबीसी एनालाइजर से ही आपको हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट करना चाहिए। जब भी हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट कराएं तो साथ में सीबीसी या HbTND जरूर करवा लेना चाहिए। इस टेस्ट को कराने के लिए कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, 24 घंटे में कभी भी दे सकते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जब भी आप ब्लड लेंगे तो EDTA ट्यूब में 2 ml ब्लड लेना है। अगर कम या ज़्यादा लेंगे तो रिजल्ट सही से नहीं आएगा। सेकंड थिंग, अगर किसी के हाथ में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है या बर्न का केस है, उस केस में हीमोग्लोबिन नहीं लेना है, उसमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आता है। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है। मेल में 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। बच्चों में जो 12 साल से कम है उसमें 11.5 to 14.5 ग्राम पर DL। जो बिल्कुल छोटे हैं, 1 मंथ का बेबी है, उसमें 18 ग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन टेस्ट रिजल्ट का क्या मतलब है। 2 टाइप्स की कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है उसको बोलते हैं अनीमिया, चाहे आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से हो, खाने में कुछ कमी हो गई है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, आयरन की कमी हो गई है, इसके अलावा प्रोटीन, जिंक, कॉपर, इन सब की कमी से हो सकती है। अनीमिया की जो दूसरी कंडीशन है, आपके बोन मैरो में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, किसी टाइप का क्रोनिक इन्फेक्शन, टीबी की बीमारी है, मलेरिया है या ऑस्टियोमाइलाइटिस है या कहीं पे एब्सेस है, या बोन मैरो में स्टोरेज डिसऑर्डर है, ग्लाइकोजन स्टोरेज हो या माइलॉइड का स्टोरेज हो, या बोन मैरो कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है, साथ में बहुत सारी मेडिसिन का इफेक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में बोन मैरो में ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। और तीसरी कंडीशन है आरबीसी जल्दी टूट रहे हैं, उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया।
हेमोलाइटिक एनीमिया किसी ड्रग से हो सकती है, टॉक्सिन से, सांप या बिच्छू के वेनम से हो सकती है। अगर कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया हो सकती है, या आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फ्रैक्चर में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ऑपरेशन के बाद ब्लड लॉस हो गया हो। इसी तरीके से ब्लड लॉस, पेट में अल्सर है, उससे हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन है हेमोग्लोबिन कम होने की। और जो दूसरी कंडीशन है हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाना, पॉलीसिथेमिया, ये कंडीशन बहुत कम होती है, कभी कभी हो सकती है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग में, या कोई ऊंचाई पे रह रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे, उसको हो सकती है। कुछ लंग्स की प्रॉब्लम है, या बॉडी से पानी निकल गया है, डिहाइड्रेशन, या डेंगू का केस में होती है। हेमोग्लोबिन 17, 18, 19 के आसपास हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ब्लड कैंसर है, पॉलीसिथेमिया वगैरह, उसमें हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है। अब हम साइलीज मेथड से हेमोग्लोबिन टेस्ट देखेंगे। इसके लिए आपको डिस्टिल्ड वाटर, साइलीज मीटर, 0.1 NaCl और कॉटन स्वैब की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप हेमोग्लोबिन ट्यूब में 2% मार्क तक 0.1 NaCl को फिल कर लीजिए। इसके बाद हीमोग्लोबिन ट्यूब को साइलीज हेमोमीटर के स्पेस में आपको जेंटली प्लेस करना है। उसके बाद इस पीपेट पे अप टू 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड लेना है। ब्लड लेने के लिए पहले फिंगर को स्टेलाइज करना होगा। स्टेलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है इथेनॉल स्वैब, या कॉटन पे स्पिरिट लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने फिंगर को प्रिक करने के बाद पीपेट से कैपिलरी ट्यूब के थ्रू अपने ब्लड को 20 माइक्रोलीटर मार्क तक फिल कर लीजिए। अगर आप इसमें दिए गए पाइप से सक करते हैं तो एयर बबल्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए हम यहाँ पे फिंगर से निकलने वाली ब्लड को सीधे कैपिलरी मोशन के थ्रू लेंगे। हेमोग्लोबिन के ट्यूब एस्टिमेशन के लिए इस पीपेट को कैपिलरी मोशन के थ्रू फिल करते हैं। आप देख रहे हैं 20 माइक्रोलीटर तक आराम से फिल हो गया है। उसके बाद इसके पीछे की ट्यूब को हल्का सा फूंक कर इस ब्लड को हेमोग्लोबिन ट्यूब में मिक्स करना है, जिसमें हमने 0.1 NaCl लिया हुआ है। इसके बाद ग्लास रॉड से इसको प्रॉपरली फ्रीक्वेंट इंटरवल पे शेक करना है। अब इसे साइलीज हेमोमीटर में रख देना है और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। जब डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि वाटर का ड्रॉप हेमोग्लोबिन ट्यूब के साइड वॉल से जाए। उसके बाद ग्लास रॉड से विगरसली स्लोली शेक करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी आप देख सकते हैं इस ट्यूब में जो ब्लड मिक्सचर है थोड़ा ज़्यादा डार्कर है लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर से, इसीलिए हमें डिस्टिल्ड वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करना है जब तक हेमोग्लोबिन का कलर लेफ्ट और राइट साइड के कलर से मैच ना करे। इसको आप बीच बीच में बाहर निकाल कर देख सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। हेमोग्लोबिन ट्यूब के 2 अलग अलग रीडिंग है। एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में शेक करने के बाद आप देखेंगे आपका ब्लड और 0.1 NaCl प्रॉपरली मिक्स हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो 1-2 बार और शेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे साइली हेमोमीटर में रख देंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पुल करेंगे और लाइट के प्रेजेंस में देखेंगे कि कलर मैच हुआ है या नहीं। अभी भी हमारा सैंपल साइड इंडिकेटर से डार्क है, इसीलिए कुछ ड्रॉप और डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे तो अब देखिए ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। इसे आपको लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जर्व करना है और इसका रीडिंग ले लेना है। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।